स्ट्रक्चर के हैं जिसमें रोड नेटवर्क है, एविएशन है, वाटरवेज है, रेलवेज है। इसमें हम इतने तेज़ी से बदल रहे हैं और कुछ चीज़ें हमारे यहाँ डेवलप हो रही है और कुछ चीज़ें हम लोग वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है, टेक्नोलॉजी है, उसको भी ले रहे हैं। हमारे जैसे वंदे मातरम ट्रेन आई, विशेष रूप से हमारे एयरपोर्ट कितने बड़े प्रमाण पर बढ़े, रेलवे की स्पीड बढ़ी, एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे G20 के देशों में बहुत से देशों के लिए उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है। यूरोपियन देशों की 12% है, अमेरिका में 12% है, चाइना में 8 से 10% है, हमारी 16% है। अब हमने उन सब से जो इंटरेक्शन हुआ उससे हम भी सिंगल डिजिट में आना चाहते हैं। हम फ्यूल में बदलाव कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक ट्रक से लेकर अलग अलग नई नई बातों को लोगों के साथ सही। यूरोप में वो केबल पर बस चलती है, अभी मैं जयपुर से दिल्ली वो केबल पर बस की टेक्नोलॉजी ला रहा हूँ। तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग देशों के साथ उनके विकास के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है और विशेष रूप से भारत जिस तेज़ी से आगे जा रहा है तो उन लोगों को भी आकर्षण है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका सबका फ़ायदा होगा और आपस में बातचीत करने से एक निश्चित रूप से एक बात महसूस होती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत जिस प्रकार से प्रगति और विकास कर रहा है, जिस गति से कर रहा है, उसके प्रति सबके मन में एक बहुत बड़ा आकर्षण है। और G20 में आए हुए देश भी हमको देख रहे हैं और हम उनको देखकर उनसे क्या लेने लायक है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे पास कैसे अपनाएं। गति शक्ति योजना आपकी सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या, क्योंकि यहाँ G20 के आयोजन के बाद से सर वो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा चुनावों का, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सड़क निर्माण, हाईवेज, कौन से ऐसे काम है जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और कौन से ऐसी चीजें हैं जिसको अभी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो अन्य G20 के मुल्कों से हम तुलना करें, भारत उन पैमाने पर कहाँ खड़ा है? देखिए, हमारे देश में टोटल 65 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है और राष्ट्रीय महामार्ग का नेटवर्क जो है वो टोटल नेटवर्क की तुलना में 2.6% था, अब 4% हुआ है और 40% देश का ट्रैफिक नेशनल हाईवे पर है। पर मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मैं क्या दूं। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम रोड बना रहे हैं। आप जोजिला टनल जाइए, 12,000 करोड़ एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, हमने 5,000 करोड़ बचाए। हम माजोलिया आइलैंड में जाइए, वहाँ ब्रिज बना रहे, 6,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी, हमने 680 करोड़ में बनाया। आप दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाइए, अभी रतलाम तक अभी जल्दी इनॉग्रेशन के लिए तैयार है। आप कोई भी रोड पर जाइए, किसी भी अरुणाचल जाइए, मेघालय जाइए, त्रिपुरा जाइए, और आप बीजेपी के कार्यकर्ता और एनडीए के सपोर्टर को मत पूछिए, आप ड्राइवर को पूछिए, आप सामान्य व्यक्तियों को पूछिए, हर व्यक्ति जवाब देगा। केवल दिल्ली के आजू बाजू में मेरा विभाग 65,000 करोड़ रुपए के रोड बना रहा है और उसमें से काफ़ी काम लगभग पूरे होते हुए आएंगे, अभी दिसंबर तक हो जाएंगे। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 1.5 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में, चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, मुंबई 12 घंटे में। दिल्ली से खुलेगा कब सर वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे? अभी रतलाम तक का, वैसे मुंबई के नज़दीक का काम होने 12 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से मुंबई? कब शुरू होगा? साधारणतः जनवरी फरवरी तक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा क्या? क्योंकि सभी मंत्रालयों में भी होड़ मची हुई है। जैसे राम मंदिर के उद्घाटन के लिए भी वहां पर जनवरी का महीना तय किया जा रहा है चुनाव से पहले। आपके मंत्रालय की तरफ से कौन सबसे बड़ा इनॉग्रेशन आप कराएंगे? नहीं, आपको और एक बात बताता हूँ। पहली बार टूरिज्म के लिए हम राम सर्किट बना रहे 24,000 करोड़ का। हमने भगवान गौतम बुद्ध का सर्किट पूरा बना लिया है 22,000 करोड़ का। हम अब मथुरा का भी कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने पंढरपुर, देव आळंदी, वो पालकी मार्ग 12,000 करोड़ का बनाया। 4 धाम 12,000 करोड़ का लगभग 75% पूरा किया। अब पिथौरागढ़ से मानस सरोवर का रोड 90% पूरा हुआ। आपको अभी नेपाल और चाइना जाने की जरूरत नहीं है, अब इधर से जाएंगे। तो हर जगह पर आप कहीं भी जाइए, आपको परिवर्तन ही मिलेगा। आपके मंत्रालय से सबसे बड़ा उद्घाटन कौन सा होने वाला है चुनावों के पहले? अब सही बताओ तो मैंने अभी तक इसका विचार ही नहीं किया। हर प्रोजेक्ट बड़ा है और मुझे लगता है कि हर प्रोजेक्ट में अभी अमृतसर से भावनगर, ये जामनगर,
ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा, एक कोई 30,000 40,000। अभी मैं एक नया रोड बना रहा हूँ कि जो आपको एक ही सैंपल बताता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी हम भाषण में बोलते थे। ये जो रोड है ये शुरू होगा मनाली से, रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। आप अटल टनल बनिए, आप 8 मिनट में जाओगे। अटल टनल से बाहर आने के बाद हम 5 टनल बना रहे हैं, तो हम आएंगे लद्दाख लेह में। लद्दाख लेह का रोड पूरा अच्छा बना रहे हैं, ये पूरा रोड अच्छा बना रहे हैं। वहाँ से आकर हम जोजिला टनल बना रहे हैं कारगिल के नीचे, जिसका 70% काम पूरा हुआ है। 12,000 करोड़ की टनल एस्टिमेट कॉस्ट दी हमने, 5,000 करोड़ बचा है। ये टनल से आप बाहर निकल के झेड़मोर टनल आएंगे, झेड़मोर टनल से निकलकर श्रीनगर आएंगे, फिर श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम 18 टनल बना रहे हैं, 14 बन गई है। और कटरा के पहले राइट हैंड पलटकर हम दिल्ली कटरा रोड पर आएंगे, और वहाँ से दिल्ली आने के बाद डायरेक्ट ये UR2 भी हम बना रहे हैं, और उसके बाद में ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से दिल्ली मुंबई हाईवे से सूरत तक जाएंगे। और एक नया रोड बना रहे, ग्रीन रोड, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर। अब साउथ जाने के लिए अब मुंबई और पूना जाने की जरूरत नहीं, और सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, बेंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरा साउथ का ट्रैफिक जो उत्तर से निकलेगा वो पूरा कन्याकुमारी तक जाएगा, और ये एक्सिस कंट्रोल रोड होगा। तो पहली बार देश की सभी, आप आसाम में जाओ, अरुणाचल में जाओ, मेघालय में जाओ, त्रिपुरा, और सबसे अच्छी बात G20 के लिए उपलब्ध, हम म्यांमार के लिए रोड बना रहे हैं, हम बांग्लादेश के लिए रोड बना रहे हैं, हम भूटान के लिए रोड बना रहे हैं, हम नेपाल को 4 जगह 5 जगह जोड़ने के लिए रोड बना रहे हैं। तो हमने हमारे यहाँ के भी जो हमारे नज़दीकी फ्रेंडली राष्ट्र है उनके साथ भी हमने रोड बनाने का काम पूरा किया। आपने द्वारका एक्सप्रेसवे का जिक्र किया और आप बार बार ये दम भर रहे हैं कि मैंने खर्च कम किया है, लेकिन 10 अगस्त को CAG की एक रिपोर्ट जो देश की संसद में टेबल की गई, उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर ये कहा गया है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रति किलोमीटर 18 करोड़ रुपए की लागत के लिए अनुमति दी थी, उसमें 250 करोड़ प्रति किलोमीटर खर्च कर दिया NHAI ने। ये सबसे बड़ा घोटाला है, ये विपक्ष कह रहा है। आपने सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये प्रश्न पूछा। मूलतः ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है ये 29 किलोमीटर का है, ये डिस्टेंस। ये हाईवे को जो हमको अनुमति मिली, हमने जो कैबिनेट नोट भेजी थी, उसमें नोट में लिखा था कि हम 5,000 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर रोड बनाएंगे और उसकी कीमत 91,000 होगी, और उसमें से रिंग रोड और फ्लाईओवर की कॉस्ट एस्टिमेट DPR बनने के बाद तय करेंगे। ये नोट में लिखा था जो CAG ने देखा। तो उन्होंने कहा 18.5 किलोमीटर जो है इसको आपने 250 करोड़ खर्चा किया। अब सबसे पहले मैं बताऊं, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ है 29 किलोमीटर नहीं, लेन वाइज 563 किलोमीटर। ये आपके बाजू में ये जो शादियां होती है शिव मूर्ति के बाजू में, इसको 8 लेन नीचे में टनल, इसमें 6 लेन टनल है, और इसके जो टेंडर निकाले गए तो इसकी जो कॉस्ट थी हमारी 250 करोड़ नहीं थी, 206 करोड़ पर किलोमीटर जो CAG के हिसाब से। और हमारा पहला पैकेज 5 बिडर थे, 9% नीचे गया। दूसरा पैकेज 4 बिडर थे, 4.8% ज़्यादा गया। तीसरा पैकेज 12 बिडर थे, -25%, 24/7% नीचे गया। पैकेज 4 8 बिडर थे, -8.1% हुआ। और ये पूरा प्रोजेक्ट में हमने टोटल 12% कॉस्ट कम की है सिविल कंस्ट्रक्शन की। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो 2 लेन पेव शोल्डर 29 किलोमीटर बोल रहे हैं वो 230 किलोमीटर है, इसमें अंदर में टनल है, और इसलिए ये 563 किलोमीटर टोटल लेन का रोड है। और ये बात हमने CAG के सामने चर्चा में हमारे अधिकारियों ने रखी थी। हमारी छोटी सी गलती ये होगी कि चर्चा में वो कन्विंस होने के बाद हमने रिटर्न में दिया नहीं, और बाद में वो लिख के आया है। पर जहाँ तक आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आपसे लेकर मीडिया से लेकर और विपक्ष के नेताओं को मेरा पूरा आह्वान है, हम पूरे ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री है। और मुझे इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में 50 लाख करोड़ के काम करने का मौका मिला। आप एक भी काम में कोई कॉन्ट्रैक्टर और कोई कहे कि यहाँ करप्शन हुआ और इतना देना पड़ा, तो आप मुझे बताइए, आप जो बोलोगे वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 563 किलोमीटर का है,
और 2 लेन पेव शोल्डर 28 किलोमीटर का, यानी 56 किलोमीटर का। तो सीएजी ने ये 56 किलोमीटर का जो पकड़ा है, ये इससे 10 गुना बड़ा है और इसकी कीमत आती है 9.5 करोड़ पर किलोमीटर, और 2 लेन की तो 19 करोड़ आती है। और इसमें भी हमने 12% बचाया है। और मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, आज तक आपने सब कुछ देखा होगा, आप लोग एक बार देखने के लिए आइए। इस प्रोजेक्ट में पहली बार देश में सिंगल पियर पर 8 लेन एलिवेटेड रोड है, पहली बार। भारत का पहला 4 लेवल का इंटरचेंज इसमें है, ऐसे 2 है। हाँ, इसमें 3 स्तरीय इंटरचेंज भी 3 है। 3.6 किलोमीटर की 8 लेन सुरंग है, जो नीचे में पूरा रोड बनाई, जो विमान उतरता है ना, हवाई जहाज, उसके बाजू में पूरे नीचे में 8 लेन, ऊपर में 8 लेन, उसमें फ्लाईओवर। और इसके साथ हवाई अड्डे से जुड़ने के लिए ये एयर स्ट्रिप के नीचे से 2.4 किलोमीटर है, T3 पे आएगी और उधर वसंत विहार में जाएंगे। तो ये टनल वगैरह पकड़ के, तो इसकी कॉस्ट तो सीएजी ने हमको सर्टिफिकेट देना चाहिए। और ये तो बहुत जाती है, ये पहले उन्होंने केवल 2 लेन पेव शोल्डर पकड़ा था। अब तो लेकिन रिपोर्ट टेबल हो गई। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो इसको समझता है, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जिनको राजनीति करनी है वो बोल सकते हैं। लेकिन सीएजी तो राजनीति नहीं कर रहा। नहीं, सीएजी को जो मैंने कहा कि 2 लेन पेव शोल्डर 29 किलोमीटर, वो हिसाब पकड़ा। और एक्चुअल रोड द्वारका एक्सप्रेस से 563 किलोमीटर सिंगल लेन, यानी डबल लेन हो गया 231 किलोमीटर। अब उन्होंने जो 29 किलोमीटर पकड़ा और हमने 231 किलोमीटर किया, तो कॉस्ट में फर्क है। हमारी कॉस्ट थी 206 करोड़ और हमने 12% लोअर जाके वो हुआ है, उसमें टनल है। और इसमें सीएजी ने टनल नहीं पकड़ी थी, 6 किलोमीटर तो टनल है, इसमें फ्लाईओवर है, 3-3 मंजिलों के एक्सचेंज है। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे दिल्ली में मैं 65,000 करोड़ के काम कर रहा हूं, पर मैं आपको आज बता रहा हूं कि द्वारका एक्सप्रेस हाईवे अभी 3-4 महीने में ओपन हो जाएगा। 3-4 महीने? हाँ, और ये दिल्ली के लोग जब उसमें से जाएंगे, तो जैसे मुझे मुंबई में लोग, अभी तो मैं मुंबई भूल गया हूं, पर वर्ली बांद्रा सी लिंक के कारण और 55 फ्लाईओवर के कारण मुंबई नहीं भूली, वैसे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के कारण आप 100 साल तक भूल नहीं सकोगे। इतना सुंदर स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट बना है, आप जरूर देखने के लिए जाइए, पूरा हुआ है। पत्रकार भी जाइए, उसके ऊपर कार्यक्रम करिए, और हमारी कोई भी गलती होगी तो कोई संकोच न करते हुए पूरा, आप जितना हमको ठोकना है उतना ठोकने की अनुमति आपको, कोई 1 रुपए की भी गड़बड़ होगी आप जो कहेंगे वो आपके सजा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगले मुद्दे पर बढ़ते